गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज। रिलेटिव वेलोसिटी का जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था, जिसमें मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था, नॉट ए फॉर्मूला बट लिखने का तरीका बताया था मैंने, किस तरीके से वो आया है, किस तरीके से हमने वो मॉडिफाई किया था। तो वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। मान लीजिए कि एक वेलोसिटी है, दो बंदे हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। कोई भी दो बॉडी हैं, दोनों चल रही हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर ए को देखा जाए तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों? ये बताया था मैंने। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, पार्ट 1 जरूर देखें, किस तरीके से ये फॉर्मूला मैंने डेराइव किया था। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये लिखने का तरीका है कि मैं एक वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूँ। तो ये लिखने का एक तरीका है VA माइनस VP। तो आज मैं इसका मैग्नीट्यूड, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन न्यूमेरिकल में जो पूछी जाती है उसका एक बेहतरीन प्रूफ करवा रहा हूँ, बेहतरीन डेरिवेशन करवा रहा हूँ, और फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए जरा, मान लीजिए कोई भी एक P वेक्टर है, एक Q वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर P वेक्टर एंड Q वेक्टर मेक एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, और अगर मैं वेलोसिटी पूछूं, P की विद रेस्पेक्ट टू Q, ध्यान से सुनिए, वी फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? VP माइनस VQ। लिखें। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, किस तरीके से इसका डेरिवेशन हम फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए जरा, कुछ याद आया है? कुछ याद आ रहा है? एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस कर रहा हूं मैं, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस कर रहा हूं, तो ये टॉपिक सीधा सीधा लिंक होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के साथ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन जैसी चीज कोई होती नहीं है, वेक्टर हमेशा ऐड होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन को सोल्व करने, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस। समझे? अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की जिसने वीडियो देख रखी है वो उसके लिए उसको पता है कि वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन जैसी चीज नहीं होती। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐड कर दूं नेगेटिव वेक्टर को, VQ के नेगेटिव वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया VP के साथ, तो इसको, अरे प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा भाई। ठीक है, क्यों पजल हो रहे हो यार? तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब इसको किस तरीके से करेंगे, डायग्राम बना के सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इस तरीके से था। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है PQ, P माइनस Q, इस तरीके से। तो इसको मैंने क्या लिखा था? लाइक दिस। चल, एक वेक्टर लिया मैंने P वेक्टर, ठीक है, इसका नाम दे दिया OA। क्लियर हो रहा है? एक वेक्टर जो P वेक्टर था वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, जबकि हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं P की विद रिस्पेक्ट टू Q। ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला ऐसा होता है, माइनस को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो ये एक था हमारे पास VP वेक्टर। अब जरा देखिए,
ये मैं वीपी मान लेता हूँ भैया, और इसको मैं वीक्यू मान लेता हूँ भैया। एंगल थीटा बन रहा है बीच में। वीक्यू किधर है? ऊपर की तरफ। लेकिन मुझे कौन सा वेक्टर ऐड करना है? वीपी के साथ मुझे ऐड करना है कौन सा वेक्टर? माइनस ऑफ वीक्यू। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में भी मैंने ऐसे ही करवाया था कि वीपी के साथ ऐड कौन हो रहा है? माइनस वीक्यू। लेकिन ये तो प्लस वीक्यू है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये हो गया माइनस वीक्यू। समझे? अरे क्लियर हुई बातें? सब्ट्रैक्शन वाला बिल्कुल टॉपिक है, बिल्कुल एज इट इज टॉपिक, कि मुझे वीपी क्यू चाहिए, वीपी माइनस वी क्यू माइनस कर नहीं सकता, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वीपी में एक ऐड करना है एक वेक्टर जिसका क्या नाम है? माइनस वी क्यू। जबकि हमारे पास दो वेक्टर थे, वीपी और वी क्यू, थीटा एंगल बना रहे थे, लेकिन मुझे चाहिए माइनस वी क्यू, तो वी क्यू का मैंने अपोजिट में एक नेगेटिव वेक्टर बना दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये दो वेक्टर हैं जो काम के हैं, सिर्फ दो वेक्टर, ये और ये। तो देखिए इस वेक्टर का वीपी वेक्टर की टेल और वी माइनस क्यू वेक्टर की टेल, टेल टू टेल जुड़ रही है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? डायगोनल। तो डायगोनल आएगा, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये आया टेल टू टेल, ये वी माइनस क्यू की टेल और वी पी की टेल सेम ज्वाइंट हो रही है, तो रिजल्टेंट ये आएगा, इसका ही नाम होगा वी पी क्यू। यही होगा रिजल्टेंट हमारा वी पी क्यू, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? 180 माइनस थीटा। अब तो बड़ा सिंपल हो गया यार, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लग रहा है यहाँ पे, तो देखिए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा? ये वीपी क्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट, क्या फॉर्मूला आया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मैग्नीट्यूड का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल अंडर रूट, यही आया था। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वही तरीके है। तो यहाँ पे प्लस प्लस 2vp vq cos, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो vpq कितना आ जाएगा? अंडर रूट vp का स्क्वायर vq का स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन के केस में भी cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये आगे आ जाएगा माइनस 2vp vq cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज अंडर रूट ऑफ vp स्क्वायर प्लस vq स्क्वायर माइनस 2vp vq cos थीटा। जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आया था बिल्कुल एज इट इज वही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन के लिए ये एंगल माना जाता है, ये देखिए ये 180 माइनस थीटा इधर लिख लेता हूं। ये एंगल, ये रिजल्टेंट ने इस बेस हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया? बीटा। तो टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या आया था? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद आया कुछ? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो चलिए करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। b क्या है यहाँ पे? vq sin, एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा अपॉन a क्या है? vp प्लस b क्या है? vq cos थीटा, थीटा कितना है? 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। vq साइन थीटा अपॉन vp cos 180 माइनस थीटा होता है, माइनस cos थीटा आगे आ जाएगा, vq cos थीटा।
ये डायरेक्शन आई, ये मैग्नीट्यूड आया, ये बिल्कुल वही आया जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर था। ये बिल्कुल एज इट इज़ टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का और रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के लिखने का तरीका भी वही माइनस लगा के आता है, तो ये बिल्कुल वही है। तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपने कर रखा है तो इसको तो समझना बड़ा ईजी है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ईजी। ठीक है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। जब भी दो वेक्टर के बीच में माइनस साइन लगा हो तो याद रखना उसको इस तरीके से ही लिखना है हमें, और इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो डायग्राम बनाना इजी होगा। जब दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट होंगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनका डायगोनल ही आएगा, वही रिजल्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? और सीधा आप लगाना पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया हमने और ये डायरेक्शन का, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, एंगल की वैल्यू हमने रख दी थीटा की बजाय 180 माइनस थीटा। तो दैट इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ इतना बताया था कि इसको इस तरीके से कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इसके बारे में डिस्कस हुआ था। सेकंड पार्ट जो आज मैंने करवाया है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने का रिलेटिव वेलोसिटी का। थर्ड वीडियो जो बनेगी रिलेटिव वेलोसिटी पे वो न्यूमेरिकल्स की बनेगी, और ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। रेन मैन प्रॉब्लम की अम्ब्रेला, बारिश आते वक्त कोई भी इंसान अपनी छाता किस एंगल पर खोलेगा कि वो बारिश से बच सके, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर रेन मैन प्रॉब्लम टाइप के न्यूमेरिकल्स, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।